कैंसर को रोके, सदा रखे जवान। स्तन कैंसर को रोके, जवानी रखे बरकरार अंगूर। आज की भागदौड़ की जिंदगी में केवल रूटीन डाइट लेने से संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कोई ना कोई फल अवश्य शामिल करें। इससे आपके शरीर को पूर्ण ऊर्जा प्राप्त तो होगी ही, साथ ही समय से पूर्व शरीर में दिखाई देने वाले बुढ़ापे के लक्षणों में भी कमी आएगी। आज हम बात करते हैं काले हरे अंगूर की। अंगूर ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि अंगूर खाने से हमारा शरीर अनेक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि अंगूर खाने से सिर्फ लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं। अधिक मात्रा में अंगूर का सेवन करने से ये हमारे स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूर की प्रजातियों की। जिन अंगूरों से वाइन बनती है, आमतौर पर उन अंगूरों का सेवन नहीं किया जाता है। अंगूरों का सबसे सामान्य प्रकार है थॉम्पसन, जिसे सुल्ताना नाम से भी जाना जाता है। अंगूर की इस प्रजाति में बीज नहीं होते। मैनिंडी अंगूर भी सुल्ताना की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बीज होते हैं। वाल्थम प्रजाति के अंगूर हल्के सुनहरे हरे रंग के होते हैं, जो कि आमतौर पर कुछ बड़े आकार के होते हैं। इसमें भी बीज होते हैं। फ्ले सीडलेस ये अंगूर लाल और गोल आकार के और स्वाद में कुछ हल्के खट्टे होते हैं। रूबी सीडलेस ये हल्के लाल रंग व मध्यम आकार के होते हैं। इनकी त्वचा कोमल होती है और इसमें भी बीज नहीं होते। कॉर्डिनल ये चेरी जैसे लाल बैगनी रंग के होते हैं। ये अंडाकार होते हैं व इनमें बीज पाए जाते हैं। पर्पल क्रोनी लॉन्ग प्रजाति के अंगूर बैगनी रंग के अंडाकार होते हैं व इनकी त्वचा मोटी और बीज के साथ साथ इनमें गूदा अधिक मात्रा में होता है। आमतौर पर अंगूर की इसी प्रजाति से मुनक्का बनाया जाता है। मस्कट अंगूर की इस प्रजाति में बीज होते हैं व ये भी काफ़ी रसदार होते हैं। अंगूर के रंग की बात करें तो मुख्यतः अंगूर हरा, लाल व काला, नीला ही बाज़ारों में पाया जाता है। अंगूर एक अलग प्रकार का प्राकृतिक उत्पादों का स्रोत होता है। अंगूर फाइटोकेमिकल्स का भी प्रमुख स्रोत माना जाता है, जो कि कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। अंगूर के सेवन से हृदय संबंधी रोग और अनेकों अन्य शारीरिक बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अंगूर का मुख्य घटक रेस्वेराट्रोल अर्थात पॉलीफेनोल है, जो मानव रोगों में विभिन्न औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। प्रति 100 ग्राम अंगूर में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व इस प्रकार हैं। पानी 80.54 ग्राम, फैट 0.48 ग्राम, प्रोटीन 0.721 ग्राम, एनर्जी 69 kcal, कार्बोहाइड्रेट 18.1 ग्राम, फाइबर 0.9 ग्राम, शुगर 15.48 ग्राम, कैल्शियम 10 मिलीग्राम, आयरन 0.36 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 7 मिलीग्राम, फास्फोरस 20 मिलीग्राम, पोटेशियम 191 मिलीग्राम, सोडियम 2 मिलीग्राम, जिंक 0.7 मिलीग्राम, कॉपर 0.127 मिलीग्राम, सेलेनियम 0.1 माइक्रोग्राम, विटामिन ए आर एड 3 मिलीग्राम, विटामिन ए आई यू 66 IEU,
ल्यूटिन ज़ियाजेटिक 72 माइक्रोग्राम, विटामिन ई अल्फ़ा ओकोफेरोल 0.19 मिलीग्राम, विटामिन के 14.6 माइक्रोग्राम, फैटी एसिड टोटल सैचुरेटेस 0.054 ग्राम, फैटी एसिड टोटल पॉलीअनसैचुरेटेड 0.048 ग्राम। अंगूर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाले अंधेपन की समस्या को रोकने में सहायक होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आँखों की समस्याओं के मुख्य कारणों में से एक है। ऐसे में अंगूर में मौजूद पॉलीफेनोल्स इन कारकों से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे आँखों की दृष्टि बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगूर में मौजूद रेस्वेराट्रोल भी बढ़ती उम्र के कारण आँखों में समस्या में भी लाभदायक होता है। साथ ही मोतियाबिंद से बचाव करने में भी सहायक हो सकता है। हड्डियों के लिए भी एक गुणकारी औषधि के रूप में इस फल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंगूर के बीजों में मौजूद प्रोएंथोसाइनाइड्स हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। यदि उच्च गुणवत्ता युक्त कैल्शियम के साथ अंगूर का सेवन किया जाए तो हड्डियां मजबूत होती हैं। अंगूर के बीजों में मौजूद प्रोएंथोसाइनाइड्स ऑर्थोआर्थराइटिस जैसी हड्डियों की समस्या में भी लाभकारी होता है। अंगूर में ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम मात्रा में पाया जाता है। साथ ही अंगूर में मौजूद यौगिक, जिसमें रेस्वेराट्रोल, क्लेरसेटिन और कैटेचिन भी शामिल होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंगूर के सेवन से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने और मधुमेह के लक्षणों में सुधार करने में भी मदद मिल सकती है। अंगूर में मौजूद प्रोएंथोसाइनाइड्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी अर्थात नसों की समस्या को रोकने में भी सहायक होता है। यह समस्या मधुमेह की गंभीर जटिलताओं में से एक है। मधुमेह में हरे अंगूर के स्थान पर काले अंगूर का सेवन अधिक लाभप्रद होता है, लेकिन मधुमेह होने पर सीमित मात्रा में ही अंगूर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि काले अंगूर में हरे के मुकाबले मिठास कम होती है। यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे दिल की बीमारी, मधुमेह और भी अनेक बीमारियों का जन्म होने लगता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल का सही मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने के लिए अंगूर को अपने आहार में ज़रूर शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अंगूर में मौजूद पॉलीफेनोल्स में हाइपोलिपिडेमिक अर्थात मौसम में बदलाव, धूल मिट्टी प्रदूषण के कारण दमा के मरीजों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपनी डाइट में अंगूर को शामिल करना बहुत ही लाभदायक होता है। यदि कब्ज़ की समस्या हो तो अंगूर की मात्रा कुछ बढ़ा देनी चाहिए। यदि 100 ग्राम अंगूर प्रतिदिन सेवन किया जाए तो दमा में आराम आता है, क्योंकि अंगूर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इससे कब्ज़ की परेशानी में राहत मिलती है। यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ भूलने की शिकायत भी बढ़ने लगती है, जिसे अल्जाइमर कहा जाता है। ऐसे में अंगूर के सेवन से इस बीमारी के जोखिम से बचा जा सकता है। यदि लाल अंगूर का जूस पिया जाए तो याददाश्त की बीमारी से बचा जा सकता है। अंगूर के सेवन से
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अंगूर के बीज का अर्क कम उम्र और मोटापे के शिकार लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए प्रभावकारी हो सकते हैं। अधिक परिश्रम करने या योगा करने के कारण बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर को कम करने में भी अंगूर के बीजों का अर्क लाभकारी होता है। अंगूर में मौजूद फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक एसिड और रेस्वेराट्रोल हृदय रोगों से बचाने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त अंगूर में मौजूद रेस्वेराट्रोल में भी कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं, जिस कारण हृदय रोग का जोखिम कम हो सकता है। जोड़ों का दर्द होना गठिया रोग के सामान्य लक्षण है। इस स्थिति में यदि पहले से अंगूर का सेवन किया जाए तो रूमेटाइड अर्थराइटिस, जो कि गठिया का ही एक प्रकार है, उससे बचा जा सकता है। शरीर को घातक बीमारियों से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। एंटीऑक्सीडेंट कई प्रकार के फलों और सब्जियों में पाया जाता है और अंगूर भी उन्हीं में से एक है। अंगूर में भी कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। अंगूर के बीज का चूर्ण बनाकर इसका सेवन करने से गुर्दे की बीमारियों से बचा जा सकता है। पेट की किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम अंगूर या 1 गिलास अंगूर जूस का सेवन करना चाहिए। अंगूर में फ्लेवोनोइड जैसे एंथोसाइनिक मौजूद होता है। इस स्थिति में अंगूर को एक हेल्दी स्नैक के रूप में पर संतुलित मात्रा में सेवन करने से वज़न को कम किया जा सकता है। अंगूर में मौजूद रेस्वेराट्रोल यौगिक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। यह यौगिक ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस का मुकाबला कर सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक कारक है जो त्वचा के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में अंगूर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह न सिर्फ त्वचा की बीमारियों बल्कि त्वचा कैंसर से भी बचाव कर सकता है। बालों के लिए अंगूर एक पौष्टिक फल माना गया है। इसके बीज में मौजूद प्रोएंथोसाइनिड्स बालों को घना करने में मदद करता है। ये पॉलीफेनॉल अंगूर के छिलके में भी मौजूद होता है। इसलिए अंगूर को अपनी डाइट में शामिल करने से बालों को घना और मजबूत किया जा सकता है। फेफड़ों के कैंसर के बाद स्तन कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है। ऐसे में समय से पूर्व इस समस्या का ध्यान देना जरूरी होता है। इससे बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट मददगार साबित हो सकती है। यदि डाइट में अंगूर को शामिल कर लिया जाए तो स्तन कैंसर से बचा जा सकता है। आइए अब जानते हैं अंगूर का सेवन किस प्रकार किया जाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। हरे और काले अंगूर को फ्रूट चाट के रूप में कर सकते हैं। अंगूर का शरबत या जूस बनाकर पी सकते हैं। अंगूर को कस्टर्ड में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। अंगूर को केक में डालकर खाया जा सकता है। अंगूर के बीज का तेल निकालकर लगाया जा सकता है। अंगूर को ऐसे ही अच्छी तरह धोकर खाया जा सकता है। अंगूर को दही में डालकर भी सेवन किया जा सकता है। अंगूर को सुखाकर किशमिश के रूप में भी खाया जा सकता है। ऐसे बनाए अंगूर का शरबत या जूस। 500 ग्राम हरे या काले अंगूर, 1 से 2 कप पानी, चीनी स्वादानुसार, चाट मसाला स्वादानुसार, काला नमक स्वादानुसार। सबसे पहले अंगूर को अच्छे से धोकर एक बर्तन में निकाल लें। इन अंगूरों को मिक्सी में डालकर अच्छे से मैश कर लें।
अब इसमें चीनी, काला नमक और चाट मसाला व पानी डालकर पुनः मिक्स करें। लीजिए, अंगूर का जूस तैयार है। बच्चों के साथ साथ आप भी पीजिए और उनको भी पिलाइए। अंगूर का सेवन करने से होने वाली हानियाँ। गर्भवती महिलाओं को अंगूर का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। अंगूर में कैलोरी अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका अधिक सेवन करने से वज़न बढ़ सकता है। अधिक अंगूर खाने से पेट में एलर्जी होने का खतरा भी हो सकता है। अंगूर का अधिक सेवन करने से अपेंडिक्स में सूजन की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे, पेड़ पौधे के विषय में, उनके आयुर्वेदिक लाभ, गुण व उनके चिकित्सा उपचार के विषय में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी लाभ हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जय हिंद। घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू कॉमेडी शो नानी नातियों वाली। अरमान तो मेरी हर बृहस्पतिवार देखना ना भूलें। सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। हंसाते रहिए, हंसते रहिए। नानी नातियों वाली। आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की। दीवानगी देखना ना भूलें। आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी। कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की। दीवानगी